सुशांत सिंह राजपूत, ये वो नाम है जिसने एक छोटे से शहर में जन्म लेके बॉलीवुड में इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाया और काफ़ी लोगों के दिल को इन्होंने छू लिया। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में कि कैसा रहा इनका सफ़र। तो शुरुआत जो हुई सुशांत सिंह राजपूत की, वो पूर्णिया ज़िले में जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और वहाँ पे जन्म लेने के बाद इन्होंने सेंट कैरन हाई स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया सन 2002 में, जिसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट हुए और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो कुलाची हंसराज मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई में ये शुरू से ही होशियार रहे हैं, जिसका एक एग्ज़ाम्पल है इंडियन नेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड, जो कि एक एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे भारत से लगभग 40,000 बच्चे पार्ट लेते हैं और जिसमें से केवल 300 या 400 ही सिलेक्ट होते हैं जो आगे जाके एशियन फ़िज़िक्स ओलंपियाड के लिए भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि 40,000 बच्चा में 400 यानी कि 1% या 1% से भी कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वो एग्ज़ाम में सुशांत सिंह राजपूत विनर रह चुके हैं। तो इससे ही आप उनकी जो है पढ़ाई की तरफ रुचि या उनका आईक्यू लेवल, इसका आप जजमेंट लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही उन्होंने अपने आप को प्रूव करने का एक माइलस्टोन नहीं है। उसके बाद में इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में सन 2003 में ना कि एग्ज़ाम सिर्फ क्लियर किया बल्कि उसमें 7th रैंक भी अचीव किया, जिसके बाद इन्होंने उसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के दौरान सुशांत सिंह राजपूत का इंटरेस्ट जो है वो डांसिंग की तरफ बढ़ा, तो इन्होंने श्यामक दावर की डांस क्लासेस ज्वाइन करी। उसके बाद में इन्होंने बेरी जॉन की भी ड्रामा क्लासेस ज्वाइन करी। तो डांस और ड्रामा में इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और इन्होंने जो है उसमें अपना काम जारी रखा, जिसके बाद इन्हें जो है 51st फिल्म फेयर अवार्ड जो कि सन 2005 में हुआ था, उसमें इन्हें एज अ बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म करने का मौका मिला। सन 2006 में इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लिया था। और इस तरीके से इन्होंने डांस और ड्रामा ज्वाइन करने के बाद जैसा कि इन्हें अवार्ड शोज़ वगैरह में काम मिल रहा था, तो ये उधर ही अपने आप में ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए। और फिर उसके बाद में जो 4 साल की इंजीनियरिंग कोर्स होता है वो 3 साल कंप्लीट करने के बाद इन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे ऑप्ट आउट कर लिया और ये चल पड़े अपने सफ़र पे टूवर्ड्स टीवी सीरियल्स। और उस दौरान इन्हें एक ऐड भी मिला जो कि नेस्ले मंच का ऐड था। सुशांत सिंह राजपूत को पहला ब्रेक जो टीवी इंडस्ट्री में मिला वो बालाजी टेलीफिल्म्स की किस देश में है मेरा दिल सन 2008 में इस सीरियल में मिला। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की पहचान जो हुई वो पवित्र रिश्ता सीरियल में मानव देशमुख नामक किरदार से हुई, जो कि सन 2009 में आया था। उसके बाद में सन 2010 में इन्होंने डांसिंग शो ज़रा नच के दिखा सीज़न 2 में पार्ट लिया और सन 2010 में ही इन्होंने झलक दिखला जा सीज़न 4 में भी भाग लिया, वो भी एक डांसिंग शो था। और उस तरीके से ये पॉपुलर होते गए और इन्हें पहला ब्रेक बॉलीवुड में सन 2013 में मिला, जो कि कायपोचे पिक्चर में मिला। और उसमें भी इन्होंने बेहतरीन अदाकारी और अपने आप में कामयाब पिक्चर रही वो, जिसके बाद इन्हें सन 2014 में पीके मूवी में काम मिला। वो किरदार अपने आप में छोटा था, लेकिन उसे भी सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी के साथ निभाया। सन 2015 में इन्हें डिटेक्टिव बोंकेश बख्शी पिक्चर में काम करने का मौका मिला एज अ हीरो। उसके बाद MS धोनी सन 2016 में जब ये पिक्चर आई, तो इस पिक्चर ने एक सुशांत सिंह राजपूत की पूरी तरह पहचान बना दी, जिसने भी ये पिक्चर देखी या जो भी बॉलीवुड पिक्चरें देखते हैं उन सबको पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत नामक एक चमकता हुआ सितारा बॉलीवुड में आ चुका है। और जैसे कि ये बायोपिक महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर थी,
तो धोनी अपने आप में बहुत ही पॉपुलर प्लेयर रहे हैं भारतीय टीम के, वो कप्तान भी रह चुके हैं। तो ऐसा शख्स जो पहले से ही जिसे लोग जानते हैं, जिसकी स्टोरी लोगों को पता है, स्टोरी जानने में रुचि रखते हैं, तो ऐसे किरदार के ऊपर बायोपिक करना और वो अपने आप में हिट करना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब MS धोनी से पूछा गया सिलेक्शन के लिए उनके बायोपिक कौन करेगा, तो सुशांत सिंह राजपूत का नाम उन्होंने मात्र 20 मिनट में ओके कर दिया था। तो तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन इतने कम टाइम में 20 मिनट में किसी इतने बड़े प्लेयर का ओके करना है, एक एक्टर के लिए इतना कॉन्फिडेंस होना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से फिर सन 2017 में इनकी पिक्चर आई राबता। सन 2018 में पिक्चर आई केदारनाथ। ये भी पिक्चर जो है ये सत्य घटना पे आधारित थी, जो केदारनाथ या उत्तराखंड में जो बाढ़ आई, जो तबाही मची उस वजह से, तो इसकी भी लोगों को पता थी, स्टोरी कहानी पता थी। और उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत ने बेहतरीन अदाकारी। और उसके बाद में पिक्चर आई सन 2019 में छिछोरे। तो ये पिक्चर तो सब बहुत ज़्यादा हिट रही, काफ़ी लोगों ने देखी, और ये पिक्चर एक मैसेज के साथ आई थी। और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया पिक्चर दिल बेचारा में। ये किसी ने सोचा नहीं था कि जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी ये तो इस तरीके से रिलीज़ होगी। तो इस तरीके का सफ़र रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, एक छोटे से शहर से आना और मुंबई में आके रहना, मुंबई में बॉलीवुड में काम करना, इतना नाम कमाना, अपनी छाप छोड़ना। तो अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, या किसी और कलाकार के बारे में, या कोई और टॉपिक पे, तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। धन्यवाद।